सर्वेइंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था मेजरमेंट्स पढ़ी थी। एंगुलर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के यूनिट कैसे हैं, कैसे उनको मेजर करते हैं, किस यूनिट में उसको मेजर करते हैं। जो हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं, और एंगुलर मेजरमेंट्स हो गई, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गए, वर्टिकल एंगल हो गए, तो उनको हम यूनिट किस यूनिट में मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो इसमें दो यूनिट हैं, दो सिस्टम हैं मेजरमेंट करने के। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के दो हमारे पास सिस्टम है। सबसे पहले सिस्टम हमारा क्या है? पहला सिस्टम हमारा है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को और हम बोलते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। और सेकंड हमारा मेजरमेंट का सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं FPS। फुट या फिट, पाउंड, सेकेंड। तो ये हमारे दो सिस्टम हैं मेजरमेंट के। सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम और MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये इंडिया में इन्फोर्स किया गया था 1956 में इसको इन्फोर्स किया गया था। तो तब से लेकर आज तक ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम चल रहा है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम है, और जिसमें बहुत ही कम एरर मिलने की आशंका रहती है। तो ये मैट्रिक सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और जो दूसरा सिस्टम हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम जब हमारी इंट्रोडक्शन मैट्रिक सिस्टम से हो गई तो ये ऑब्सोलीट हो गया। मतलब इसकी जो थी तो ये थोड़ा कम यूज होने लग गया। कम यूज होने, इसका मैट्रिक सिस्टम होने की वजह से इसका हम ब्रिटिश सिस्टम का थोड़ा कम यूज करने लगे। तो सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम के कुछ हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। मैट्रिक सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कैसे कन्वर्जन करें, तो सारे के सारे सिस्टम्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लें मैट्रिक सिस्टम की, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, पिच ऑफ लेंथ, तो ये सारे की सारे जो हमारी मेजरमेंट्स होंगी ये सारी मीटर में होंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट क्या है? ठीक है जी। तो अगर हम बात कर लें 10 mm इक्वल टू क्या रहता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या रहता है? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर, इसको हम DM से डिनोट करेंगे। 10 डेसीमीटर इक्वल टू रहता है 1 मीटर। 1 मीटर और 10 मीटर
इक्वल टू होता है 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे DAM से, 1 डेकामीटर। और 10 डेकामीटर 10 डेकामीटर रहता है हमारा 1 हेक्टामीटर के, 1 हेक्टामीटर, जिसको हम HM से डिनोट करेंगे हेक्टामीटर को। और 10 हेक्टामीटर इक्वल टू रहता है 1 किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर, ठीक है जी। और 1 किलोमीटर अगर अब हम मीटर में कर लें तो 100 मीटर इक्वल टू क्या रहेगा, 1 किलोमीटर के इक्वल रहेगा। तो ये हमारी लेंथ के यूनिट्स हैं, ये लेंथ के कन्वर्जन, ये हमारे यूनिट्स हैं mm में किया, सेंटीमीटर में, ठीक है जी। तो ये हमारे मैट्रिक सिस्टम के आधार पे, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम, हमारी यूनिट ऑफ लेंथ ये है। तो यूनिट ऑफ लेंथ है तो यूनिट ऑफ हम एरिया भी होएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम भी होएंगे। तो ये हमारे क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स हैं। लीनियर मेजरमेंट्स जो हम मैट्रिक सिस्टम में करते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो ये यूनिट हमारे लेंथ के हुए। तो लेंथ के बाद हम बात करेंगे यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया, एरिया के यूनिट क्या रहते हैं? तो एरिया के यूनिट हम बात कर लेते हैं। एरिया के जो यूनिट रहेंगे, अगर हम बात कर लें स्क्वायर मीटर में, एरिया की यूनिट 100 mm स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर इक्वल टू रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 स्क्वायर मिलीमीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट रहेगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारी फॉर्म्स बढ़ती जाएंगी। तो ये हमारी क्या है, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। तो वॉल्यूम के भी होंगे, तो वॉल्यूम के भी हम यूनिट पढ़ लेते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम, बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो 1000 mm क्यूब मतलब 1000 क्यूबिक मिलीमीटर हमारा रहता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। और 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा रहेगा 1 क्यूबिक मीटर के। किसके इक्वल रहेगा, 1 क्यूबिक मीटर के, ठीक है जी। तो ये हमारे बेसिक यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे, एरिया के पढ़ेंगे, लेंथ के पढ़ेंगे, रेडियस पढ़ेंगे, तो लेंथ ऑफ पिच पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें जो हैं वो सारी हम मैट्रिक सिस्टम में एमकेएस में पढ़ेंगे। तो एमकेएस में जितने भी एरियाज की पढ़ ली हमने, बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम पढ़ ली। तो ये हमारे एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, सॉरी ये हमारी लीनियर मेजरमेंट्स हैं। एंगुलर मेजरमेंट्स अब पढ़ेंगे हम। तो एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब कन्वर्जन फैक्टर की बात कर लें इसमें, तो कन्वर्जन फैक्टर्स क्या रहते हैं इनके? कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर मैट्रिक सिस्टम टू
ब्रिटिश सिस्टम में हम कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन फैक्टर्स। तो सबसे पहले बात कर ले हम, अगर 1 मीटर की, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 3.2808 फीट, 3.2808 फीट, जहां हम बोल सकते हैं इसको 39.37 इंच। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर 1 मीटर का। और दूसरा अगर हम बात कर ले इंच की, तो 1 इंच इक्वल टू क्या होगा 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर हमारा क्या रहेगा 1 इंच इक्वल रहेगा। और 1 फीट इक्वल टू क्या रहेगा 1 फीट इक्वल टू 0.30 मीटर के। ऐसे हमारे क्या है कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, और बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स होंगे। हमने सिंपली इसको पढ़ रहे हैं कन्वर्जन फैक्टर्स को। आगे अगर हम स्क्वायर में एरियाज के कन्वर्जन फैक्टर है वो भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमने डिस्कस करनी है। और उसके बाद अगर हम एंगुलर मेजरमेंट्स की बात करें तो एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट्स क्या है, एंगुलर मेजरमेंट्स के यूनिट भी पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स, वो भी क्या है मैट्रिक सिस्टम में पढ़ लेते हैं, या एंगुलर मेजरमेंट्स में कैसे की जाती है। यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स, एंगुलर मेजरमेंट्स, यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट्स क्या है। एंगुलर मेजरमेंट का मतलब क्या है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करना। वो तो हमारा जो बात करते हैं रेडियन की, रेडियन हमारा एक यूनिट है जो एंगुलर मेजरमेंट में यूज करते हैं हम रेडियन। और एक बेसिक यूनिट और भी है जो हम डिग्री इसको यूज कर लें, डिग्री। तो डिग्री भी क्या है हमारा एक बेसिक यूनिट है जो इंडिया में यूज किया जाता है, डिग्री। तो रेडियन अगर इसकी हम कन्वर्जन देख लें तो ये अगर बात करें पाई रेडियन, तो पाई रेडियन का मतलब क्या है, ये 2 राइट एंगल के इक्वल है, 2 राइट एंगल के इक्वल रहेगा कि पाई रेडियन, 2 राइट एंगल्स। मतलब क्या हुआ 2 राइट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होगा पाई रेडियन। और अगर हम बात कर लें एंगुलर मेजरमेंट्स की, और एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू रहता है हमारा 90 डिग्री के, 90 डिग्री। और 1 डिग्री इसको ऐसे डिनोट करते हैं डिग्री को। जब हम लिखा मिलेगा आपको इतनी डिग्री है तो ऐसे आपको डिनोट मिलेगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 60 मिनट। 1 डिग्री क्या है 60 मिनट, 60 मिनट। और मिनट को हम कैसे डिनोट करते हैं ऐसे। और 1 मिनट इक्वल टू क्या होएगा 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू रहेगा हमारा 60 सेकेंड्स के, 60 सेकेंड्स। इसको हम ऐसे नोट करेंगे। तो ये हमारे एंगुलर मेजरमेंट्स थी। हमने मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा
यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हमारे दो सिस्टम है मेजरमेंट करने यूनिट करने के। एक हमारा क्या है मैट्रिक सिस्टम या जिसको हम एमकेएस बोलेंगे, और दूसरा क्या है ब्रिटिश सिस्टम। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, पिच ऑफ लेंथ, बहुत सारी चीजें जो हम करेंगे इन सिस्टम मैट्रिक सिस्टम के जरिए करते हैं। सारी की सारी जो हम सर्वेइंग में यूज करते हैं, जितने भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होंगी, इसका सारे के सारे का यूज होगा। चाहे हम एंगल यूज करें तो एंगुलर मेजरमेंट के यूनिट हमें पता होने चाहिए। अगर हम लीनियर मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो हमें लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में, हमें इनकी कन्वर्जन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो आप जो मेजरमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स, जो हमने मेजरमेंट्स की, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। तो जो हमने मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा, एंगुलर और हमारे लीनियर मेजरमेंट्स हुई, तो उसके हमने कन्वर्जन फैक्टर पढ़े, यूनिट पढ़े मेजरमेंट्स के। तो ये जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी मेजरमेंट्स के हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें चेन और टेप। चेन और टेप, चेन और टेप इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लिख लेते हैं सिंपल भाषा में, चेन और टेप इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, लीनियर मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, लीनियर मेजरमेंट का मतलब है जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं, डायरेक्टली हम जब किसी ट्रायंगल से उसकी साइड्स को हमने मेजर करना है, तो हम किसके हेल्प से करेंगे, चेन और टेप इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। डायरेक्टली लीनियर मेजरमेंट्स की जाती है चेन और टेप की हेल्प से। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम बात कर रहे हैं अगर टैक्योमीटर की, टैक्योमीटर और एंड सबटेंस बार। तो इसमें क्या होता है, टैक्योमीटर और सबटेंस बार आर यूज्ड फॉर टेकिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लीनियर मेजरमेंट्स जो हैं उनको क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट टैक्योमीटर। तो ये हमारे डायरेक्ट और आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट्स। थर्ड वन की बात कर लें, थियोडोलाइट। प्रिज्मेटिक कंपास,
box extent are used for angular measurements, are used for taken the angular measurements। तो एंगुलर मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास, बॉक्स सेक्सटेंट। तो ये एंगुलर मेजरमेंट्स क्या है? मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है? हमें थियोडोलाइट, प्रिज्मेटिक कंपास, बॉक्स सेक्सटेंट। तो नेक्स्ट बात कर लें अगर हम टैक्योमीटर, तो हम बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल की। तो प्लेन टेबल जो है, प्लेन टेबल से हम क्या करते हैं? प्लेन टेबल से फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों काम साइमल्टेनियसली की जाते हैं। फील्ड में हमें क्या करता है? ये प्लेन टेबल हेल्प करता है, जो दोनों के दोनों काम, फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग करने का जो काम है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कर रहा है? जो हमारी मेजरमेंट्स आ रही हैं सारी की सारी, तो वो क्या है? प्लेन टेबल करता है। ठीक है जी। और बहुत सारे हैं, क्लिनोमीटर हो गया, साइक्लोन, सिलोन गार्ड ट्रेसर की बात कर लेते हैं। सिलोन गार्ड ट्रेसर, टेंजेंट क्लिनोमीटर, टेंजेंट क्लिनोमीटर आर यूज्ड फॉर साइक्लोन गार्ड ट्रेसर, टेंजेंट क्लिनोमीटर आर यूज्ड फॉर ग्रेड्स। ग्रेड्स को देखने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? साइक्लोन गार्ड ट्रेसर को। ठीक है जी। तो इन टेंजेंट क्लिनोमीटर्स को जो हमारे अर्थ के सरफेस पे, ग्राउंड पे, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं और मेजरमेंट्स में भी हमारी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज होते हैं मेजरमेंट्स के, मेजरमेंट्स निकालने के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। और हम बात करें फोटो थियोडोलाइट की, तो फोटो थियोडोलाइट फोटोग्राफिक सर्वे के लिए यूज किया जाता है। 6 नंबर पे अगर हम बात कर ले, फोटो थियोडोलाइट, फोटो थियोडोलाइट, फोटो थियोडोलाइट, फोटो थियोडोलाइट आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, फोटो थियोडोलाइट आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक सर्वे। फोटोग्राफिक सर्वे, एरियल सर्वे, जो फोटोग्राफी के द्वारा जो एक सुटेबल कैमरा स्टेशन की हेल्प से हम करते हैं, तो वो क्या है? फोटो थियोडोलाइट होते हैं। तो वो हमारे ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये मेजरमेंट्स करने के काम करते हैं। ठीक है जी। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे लेवल्स हो गया, तो थियोडोलाइट और लेवल की बात कर लें। थियोडोलाइट, लेवल्स, ये क्या करते हैं? आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ग्राउंड मेजर्ड। तो जितनी भी पोजीशंस होंगी, हाइट्स होंगी, उसकी जो लेवलिंग है, लेवल्स का काम है, वो भी क्या करता है? थियोडोलाइट। हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, डिस्टेंसेस। और टैक्योमीटर, टैक्योमेट्रिक सर्वे होता है, तो वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सर्वे हैं, कौन कौन से हम सर्वे करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के नेम है, याद रखने हैं, नोट करने हैं। आपने वीडियो पॉज करके क्या करना है? इनको नोट करना है अच्छे से। बहुत ही चीजें, चेन हो गया, टैक्योमीटर हो गया, सबको हमने क्या करना है? नोट कर लेना है। तो ये हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजरमेंट्स को लेने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है
उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है classification according to the instruments used. Classification according to the instrument used. तो क्लासिफिकेशंस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, जो हमने जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वे को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, सर्वेइंग को क्लासिफाई किया गया है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी किस तरह से हमने उसकी होना चाहिए, तो अलग अलग जो तरीके रहेंगे उसके अलग अलग तरह से हम क्या करें, क्लासिफाई कर लिया है सर्वेइंग को। तो इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम बात कर लें चेन सर्वेइंग की। सबसे पहले हम चेन सर्वेइंग की बात करते हैं। तो चेन सर्वेइंग क्या है? चेन सर्वेइंग द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्ड की जाती है। जो एक ट्राइंगल होता है, वो ट्राइंगल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स जो साइड्स होती हैं वो मेजर्ड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप कॉल्ड चेन सर्वेइंग। तो वो सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, एक ट्राइंगल्स की साइड्स को क्या किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट की जाती है, उसको हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप और चेन। और इसमें एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं की जाती, एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं होती है, नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे चेन सर्वेइंग। ठीक है जी। तो चेन सर्वेइंग, इस जो सर्वेइंग है हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग क्या है, इसके पूरे की पूरी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, कंपास सर्वे। कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग क्या है, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन ऑफ ट्रावर्स, एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन ऑफ ट्रावर्स इज नोन एज कंपास सर्वेइंग। एंगुलर मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करना। तो एंगुलर मेजरमेंट्स को भी क्या किया जाता है, यहां पे ट्रावर्स के एंगुलर मेजरमेंट्स को जो मेजर करते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपास सर्वेइंग। तो यहां पे एक वर्ड आया है ट्रावर्स। तो ट्रावर्स का मतलब क्या हुआ, ट्रावर्स से क्या मतलब, जो जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की साइड्स हैं उसको मेजर करना, उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइड्स का डिस्टेंस लेंथ हमें मेजर करना, उसको हमने बोल दिया चेन सर्वेइंग। जब हमने बात की कंपास सर्वेइंग, तो कंपास सर्वेइंग में हमने बोला द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन ऑफ द ट्रावर्स। तो ट्रावर्स की एंगुलर मेजरमेंट्स जब हम मेजर करते हैं उसको हम कंपास सर्वेइंग बोलते हैं। तो ट्रावर्स क्या है, जब 4 या 4 से ज्यादा लाइंस हो किसी की, 4 से ज्यादा लाइंस हो तो उसको हम ट्रावर्स नाम देते हैं। तो उसके एंगल्स मेजर करना, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना, वो हमारी कंपास सर्वेइंग है। ठीक है जी। अगर हम बात कर लें आगे प्लेन टेबल सर्वेइंग की, प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एज वेल एज प्लॉटिंग दैट इज बोथ आर डन साइमल्टेनियसली। तो जब दोनों ही हम एक टाइम पे दोनों काम कर रहे हैं, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन टेबल